हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, यहाँ पर आज है 17 जुलाई और आज के करंट अफेयर जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उसके क्वेश्चंस को लेकर के हम आए हैं। गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट हो। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 के थ्रू चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा सभी जनपद पंचायतों और नगरीय निकायों में श्रमिक योजनाओं की जानकारी हेतु किसे मनोनीत किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, राज्य सरकार श्रमिक की बात की जा रही है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, श्रमिक योजना के बारे में बात हो रही है। तो राज्य सरकार का कौन सा विभाग डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होगा? तो याद रखिएगा, श्रम विभाग। कौन सा विभाग? श्रम विभाग इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। तो श्रम विभाग के द्वारा, राज्य सरकार का यहाँ पे मतलब है श्रम विभाग के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, श्रम विभाग के द्वारा सभी जनपद पंचायतों और नगरीय निकाय में श्रमिक योजनाओं की जानकारी हेतु किसे नियुक्त किया गया है? श्रम मित्र संयोजक को। श्रम मित्र संयोजक को काम क्या रहेगा? तो जितने भी कामगार मजदूर हैं, ध्यान रखिएगा, जितने भी कामगार मजदूर हैं, कर्मकार हैं, उन सब के असंगठित लोगों को एक साथ लाना, निर्माण कार्य में उनकी जागरूकता बढ़ाने हेतु, साथ ही साथ किस तरीके से उनको योजनाओं का लाभ मिलेगा, इसके लिए जागरूकता फैलाने हेतु श्रम मित्र संयोजक का मनोनयन किया गया है राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के श्रम विभाग के द्वारा यहाँ पर श्रम मित्र संयोजक का मनोनयन किया गया है। चलिए, करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पर होगा ए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य के किस जिले में रेल यात्रा सुगमता के लिए नई दिल्ली के लिए ट्रेन का परिचालन किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नई दिल्ली के लिए ट्रेन के परिचालन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए रेल मंत्री कौन है। रेल मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? तो रेलवे मिनिस्टर की बात आ रही है। रेलवे मिनिस्टर की बात आ रही है अश्विनी वैष्णव। याद रखेंगे, अश्विनी वैष्णव। हाल ही में ACCR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन की अगर हम बात करें तो अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से, ध्यान रखिएगा, सरगुजा जिले के अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन के लिए एक साप्ताहिक ट्रेन सेवा का परिचालन किया गया है। ध्यान रखिएगा, ट्रेन सेवा का परिचालन किया गया है किसकी उपस्थिति में? केंद्रीय राज्य मंत्री कौन? रेणुका सिंह। याद रखेंगे, राज्य मंत्री रेणुका सिंह की उपस्थिति में साथ ही साथ GM ACCR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के GM की उपस्थिति में ये AC एक्सप्रेस अगर हम बात करें तो AC स्पेशल ट्रेन अंबिकापुर से चलकर हजरत निजामुद्दीन तक के लिए हर बृहस्पतिवार को सुबह 7:15 पे चलेगी। कहाँ से? अंबिकापुर से। अंबिकापुर यानी कि सरगुजा जिले का हेडक्वार्टर, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, किसके द्वारा किया गया? रेलवे मिनिस्टर। किस तरीके से? वर्चुअल तरीके यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने सहारनपुर से लोकार्पण किया, परिचालन शुरू किया, हरी झंडी दिखाई। क्लियर रहेगा। अभी 21 जुलाई से यह ट्रेन नियमित रूप से यानी कि रोजाना चलेगी, रोज चलेगी। जब यह पहली बार बृहस्पतिवार को रवाना हुई तो इसमें टोटल 412 पैसेंजर दिल्ली के लिए रवाना हुए। क्लियर रहेगा। चलिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने परिवारों को राशन कार्ड जारी कर दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, राशन कार्ड जारी करने की अगर हम बात करें, वन नेशन वन राशन कार्ड, ONOR, वन नेशन वन राशन कार्ड। छत्तीसगढ़ की स्थिति 35वां नंबर पे छत्तीसगढ़, ठीक है। कितने परिवारों को राशन कार्ड जारी कर दिया गया है? तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा ये ONOR की अवधारणा जो है, कॉन्सेप्ट जो है लाई गई थी, वन नेशन वन राशन कार्ड। क्लियर। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो 69.5 लाख, याद रखिएगा, 69.5 लाख लोगों को राशन कार्ड यानी कि परिवारों को राशन कार्ड दिया जा चुका है। क्लियर। चलिए, करेक्ट ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। केंद्रीय कृषि कल्याण विभाग ने दक्षिण एशिया में, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, केंद्रीय कृषि कल्याण विभाग ने दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय केंद्र की चरण 2 स्टेज 2
गतिविधियों को प्रारंभ करने हेतु किसके साथ ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो ध्यान देंगे यहाँ पर दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अगर हम बात करें तो खाद्य एवं पोषण को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर भारत के केंद्रीय कृषि कल्याण विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया है। इसका काम क्या है? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में खाने की सुविधाओं, पोषण, इन सारी चीजों को सुनिश्चित करने हेतु ये कार्य करती है। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगालीला नेशनल पार्क, ध्यान दीजिएगा, नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पूछा गया है आपसे। अब देखिए सिंगालीला के बारे में अगर हम बताएं 1992, याद रखिएगा 1992 तक, 1992 तक ये क्या था? वन्य जीव अभयारण्य। उसके बाद 1992 के बाद से इसे राष्ट्रीय पार्क बना दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क बना दिया गया। तो सिंगालीला पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले, याद रखेंगे आप, दार्जिलिंग जिले में सबसे हाईएस्ट, राज्य के सबसे ऊंचे स्थान पर यह सिंगालीला नेशनल पार्क है। सिंगालीला नेशनल पार्क में लाल पांडा, याद रखेंगे आप, रेड पांडा लाया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा, याद रखेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पे। मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22, ध्यान से देखेंगे, मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में काम मांगने वाले राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? तो मनरेगा की अगर हम बात करें तो ग्रामीण रोजगार गारंटी, ग्रामीण रोजगार में छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी गांव में निवास करने वाले रोजगार के कामगार लोग हैं उस क्षेत्र में, यानी काम की अधिकता के लिए, ताकि वो काम कर सके, रोजगार कर सके, इस हेतु सबसे ज्यादा अधिक से अधिक प्रोजेक्ट या काम की डिमांड लोगों को रोजगार के मामले में छत्तीसगढ़ में यहाँ पर 5वां रैंक है, यानी 5वें नंबर पे छत्तीसगढ़ है जिस राज्य में लोग काम हेतु काम मांग रहे हैं। किससे? ऑर्गेनाइजेशन से, संस्था के द्वारा। क्लियर रहेगा? 5वां रैंक, करेक्ट ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, ध्यान देंगे, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? अब बात आती है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इशू कौन करता है, जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया गया। सबसे बड़ी बात, 146 देशों में यह सर्वे कराई गई, 146 देशों में यह सर्वे कराया गया और भारत की रैंकिंग 135 रही। 135वें नंबर पे भारत रहा। नंबर 1 पे कौन है? नॉर्वे 98.90 के साथ। कौन सा रैंक? फर्स्ट। कितने देशों में? 146। पिछले साल की रैंकिंग की बात करें अगर हम, इंडिया की पिछले साल की रैंकिंग टोटल 150 देशों में अगर हम बात करें, 156 देशों में 140वें रैंक पे इंडिया। क्लियर रहेगा? तो यहां पर हो जाएगा आपका 135। क्लियर? करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग NRIF, ध्यान दीजिएगा यहां पर, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2022 का कौन सा संस्करण जारी किया गया, पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 का 7th एडिशन, याद रखिए यहाँ पे 7th एडिशन 7वां संस्करण जारी किया गया। रैंकिंग में धर्मेंद्र प्रधान, याद रखेंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इशू किया गया, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा जारी किया गया। इसमें अगर हम बात करें ऑल कैटेगरी में टॉप इंस्टीट्यूशन में IIT मद्रास, याद रखिएगा IIT मद्रास। अगर हम बात करें टॉप इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग के लिए
आईआईटी मद्रास ऑल कैटेगरी। उसके बाद इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग में अगेन आईआईटी मद्रास। अगर फार्मेसी कॉलेज की बात करें तो जामिया हमदर्द। कौन सा? जामिया हमदर्द। किसमें? फार्मेसी में। जामिया हमदर्द फार्मेसी में। एम्स दिल्ली टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट। आईआईएम अहमदाबाद टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। याद रहेगा। चलिए क्लियर। करेक्ट ऑप्शन सी, 7th। कौन सा एडिशन जारी किया गया? 7th। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। राज्य के किस जिले को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 में पेयजल, शौचालय, हैंडवाश, व्यवहार परिवर्तन एवं क्षमता, कोविड-19 बचाव के उपाय जैसे बिंदुओं पर बेहतर रैंकिंग मिली? ध्यान दीजिएगा, हाल ही में नेशनल स्कूल पोर्टल, राष्ट्रीय विद्यालय पोर्टल की शुरुआत की गई, जिसके तहत जितने भी देश के अंदर देश शिक्षा मंत्रालय ने ये आदेश जारी किया कि देश के अंदर जितने भी निजी क्षेत्र के या शासकीय क्षेत्र के स्कूल हैं, सभी विद्यालयों में सुरक्षा के लिए, स्कूल सुरक्षा अगर हम बात करें, स्कूल सुरक्षा के साथ साथ स्कूल स्वच्छता पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए निजी विद्यालय की बात करें या शासकीय विद्यालय, उनको पोर्टल पे रजिस्टर करना होगा। पोर्टल पे रजिस्टर करने के बाद आपको ये 5-6 मानदंड दिए गए हैं। इसके आधार पर आपको मार्क्स दिया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के आधार पर रैंकिंग होती है। इस मामले में छत्तीसगढ़ में कोरिया जिला, याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के अगर हम बात करें तो यहाँ पे 27 स्कूल्स यानी कि कोरिया जिले के 27 स्कूलों को यहाँ पे स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया गया है। राज्य में एकमात्र जिला कोरिया जिसके 27 विद्यालयों को स्वच्छ स्कूल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर। करेक्ट ऑप्शन डी। ध्यान रखेंगे कि इसके द्वारा जारी किया जाता है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आकर्षी कश्यप भारत के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी का खिताब अपने नाम की है, किस राज्य की रहने वाली है? ध्यान दीजिएगा, आकर्षी कश्यप छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी का खिताब जीती है। अब जब आकर्षी कश्यप का नाम आता है तो आपको ज्ञानेश्वरी यादव का भी नाम याद रखना होगा। किसका? ज्ञानेश्वरी यादव को हाल ही में ज्ञानेश्वरी यादव को 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया था ताकि वो अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें। ज्ञानेश्वरी यादव के साथ साथ अजय लोहार, याद रखिएगा, अजय लोहार जो इनके कोच हैं, इन्हें भी 5 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि दी गई थी ताकि ये लोग अपना प्रैक्टिस और साथ ही साथ डिफरेंट चीजों का जो इनके जीविका के लिए जरूरी है वो सारी फुलफिल हो। ओके, चलिए करेक्ट ऑप्शन छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसपुर जिले के किस गांव में नया चाय बागान बनाया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, जसपुर जिले की बात आ गई तो जसपुर जिले की अगर हम बात करें तो पंडरापाट गांव पूछा है। ध्यान दीजिएगा, गांव पूछा है तो पंडरापाट के मुड़कोना गांव, याद रखेंगे, मुड़ाकोना गांव में चाय बागान की तैयारी की जा रही है। टोटल क्षेत्रफल 40 एकड़। साथ ही साथ छिछली, याद रखेंगे, छिछली में भी चाय बागान बनाने की तैयारी चल रही है। चाय बागान बनाने की तैयारी चल रही है। ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना होगा बस्तर कैफे, रिलेट करेंगे बस्तर कैफे में छत्तीसगढ़ के चाय और कॉफी उत्पाद को राष्ट्रीय लेवल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मार्केटिंग पर्पस से प्रोडक्ट को मार्केटिंग हेतु बस्तर कैफे का ओपनिंग की अगर हम बात करें, बस्तर कैफे सेंटर खोलने का रायपुर के साथ साथ नई दिल्ली में भी फैसला लिया गया है। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा आपका सी। आगे बढ़े, 2022 का फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ध्यान दीजिएगा, 2022 का फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड। अब याद रखेंगे अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, यहां पर याद रखेंगे दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय
फिल्म फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल, फेस्टिवल के तहत फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया और ये फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड पुष्पा द राइज को दिया गया। अब बात आती है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को, शेरशाह को, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, रणवीर सिंह किस फिल्म के लिए, फिल्म 83, फिल्म 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, अभिनेत्री कीर्ति सेनन, कृति सेनन कौन सी फिल्म, मिमी फिल्म के लिए, याद रखिएगा मिमी फिल्म के लिए। क्लियर, क्लियर। तो करेक्ट ऑप्शन डी, करेक्ट ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओलंपिक समिति सत्र 2023 का मेजबानी कौन सा देश करेगा। ओलंपिक समिति सत्र, ओलंपिक कमेटी सेशन 2023 की मेजबानी कौन करेगा, पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे ओलंपिक समिति सत्र 2023 की मेजबानी भारत करेगा। भारत इतिहास में 40 साल के इतिहास में, याद रखेंगे आप, 40 वर्षों के इतिहास में, 40 सालों के इतिहास में पहली बार, पहली बार 40 सालों के इतिहास में पहली बार 1983 के बाद से पहली बार ऐसा होगा कि भारत जो है ओलंपिक की समिति सत्र का मेजबानी करेगा। क्लियर, करेक्ट ऑप्शन ए, करेक्ट ऑप्शन ए। आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पे। किस शुभंकर का लॉन्च, किस शुभंकर का लॉन्च, ध्यान देंगे यहां पर, किस शुभंकर का लॉन्च उपभोक्ता जागरूकता, ध्यान देंगे उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता के लिए किया गया। तो उपभोक्ता, सबसे पहले आपको याद रखना है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण, अधिकार संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम, अधिनियम कब, 2019। टोल फ्री नंबर 1915, ठीक है, ठीक है। जागो ग्राहक जागो, याद है, जागो ग्राहक जागो। तो हाल ही में जागरूकता के लिए, जागरूकता के लिए जागृति नाम के शुभंकर, जागृति नाम के मॉस्कट का लॉन्च किया गया है। किसके लिए, कंज्यूमर राइट्स के लिए। करेक्ट ऑप्शन बी। अब बात आता है उत्कृष्टता के लिए, उपभोक्ता में उत्कृष्टता के लिए नई दिल्ली फोरम, याद रखेंगे नई दिल्ली में एक फोरम की स्थापना की गई है, नई दिल्ली में फोरम की स्थापना की गई है। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हाल ही में किस आयोग द्वारा नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया गया, हाल ही में किस आयोग द्वारा नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया गया। तो ध्यान देंगे नॉलेज पोर्टल, नॉलेज पोर्टल किसके लिए, किसके लिए, उत्कृष्ट खादी, उत्कृष्ट खादी डिजाइन सेटअप के लिए, डिजाइन सेटअप के लिए, डिजाइन सेटअप के लिए क्या लॉन्च किया गया, नॉलेज पोर्टल। किसके द्वारा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के आए, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, KVIC के द्वारा। अब यहां पर बात आता है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट खादी संस्थान, उत्कृष्ट खादी केंद्र कहां पर है, कहां पर है, याद रखिएगा दिल्ली में, याद रखिएगा दिल्ली में। करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपका हो जाएगा सी। ये था आज का आपका टोटल 15 क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। चलिए अब बारी है आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने AGM ARR, ध्यान दीजिएगा यहां पर, AGM ARRW हाइपरसोनिक मिसाइल का लॉन्च किया है, परीक्षण किया है, ठीक है, परीक्षण किया है। अब हाइपरसोनिक होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा अगर मैक नंबर 1 से 5 तक वेरी करे तो सुपरसोनिक, और अगर 5 से ग्रेटर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, हाइपरसोनिक। क्लियर, क्लियर, क्लियर। चलिए तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें 16 जुलाई के करंट अफेयर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया द ईयर बुक के रचनाकार कौन है। तो ध्यान रखिएगा
आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जलान ने उस बुक को लिखा है, यानी ऑथर उसके हैं बिमल जलान। ओके, तो चलिए ये था आज का सेशन। बहुत ही जल्द मिलेंगे नए अपडेट में और नए सेशन के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ओके।